Realme बड्स एंड Realme बड्स एयर। दोस्तों मेरे पास में ये काफ़ी टाइम से है और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ भी किया हुआ है। एंड मेरे पास में Realme बड्स एयर है, Realme का बैंड है। बेसिकली लॉन्ग टर्म रिव्यू के बाद में मैं यूज़ के बाद में कुछ मेन रिव्यू बताने वाला हूँ। अगर आप इसको लेने का अभी भी सोच रहे हैं या फिर कुछ लेना चाहते हैं, नियो हो गया इसका जो सेकंड वर्जन आया, तो उसके अंदर में भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है जो कि मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखो, इसका अच्छाई भी है और बुराई भी है दोनों, जो कि मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुका हूँ, उसकी में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। आपको कुछ लेटेस्ट न्यू पॉइंट्स बताऊँगा। बेसिकली फ़ास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। और कंपनी क्लेम करती है कि ये जो आपको आउटडोर में जैसे कॉलिंग क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देगा, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर कॉलिंग क्वालिटी अगर मैं बताऊं रियलिटी का, तो देखो अगर हम मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो दिल्ली का अगर मैं बताऊं तो ट्रैफिक के अंदर में अगर आप रहते हो, ट्रैफिक में फंस जाते हो रेड लाइट पे, और फिर अगर आपने इसे लगाए हुए पहना हुआ है कानों पे, और अगर आप कॉल करते हो तो सामने वाले को, जो आगे जो पर्सन जिससे आप कॉल कर रहे हो, उसको आपकी साउंड बहुत ही कम आता है, बहुत कम। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आपको साउंड क्वालिटी जो सामने पर्सन जा रहा है उसको कम आ रहा है। और नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन है नहीं, और जो वो बताते हैं कि इस तरीके से हम नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं कि एक्टिव नहीं, सिंपल वाला, तो वो भी कैंसिलेशन काम नहीं करता है। तो आपको भी उतना ज़्यादा साउंड क्वालिटी में मैटर नहीं करता। कॉलिंग क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कॉलिंग क्वालिटी इसका मेन अप टू दी मार्क नहीं है। अगर 10 आउट ऑफ दी नंबर दिया जाए तो 6 या 7 आप इसको नंबर दे सकते हैं। फास्ट चार्जिंग का नंबर इसको जाता है, काफ़ी अच्छा है चार्जिंग में। पेयरिंग में आजकल मुझे इसे एक इशू आ रहा है और मैं बताता हूँ क्या होता है। अब देखो, जब आप इसे ओपन करेंगे और पेयर करेंगे तो इसका क्या होता है कि नीचे में जो 2 पॉइंट है ये जा करके इसमें लगने के बाद में वो चार्ज होता है। अब बेसिकली मेरे साथ में क्या हुआ, अभी करीब 5-6 बार हो चुका है ये, कि आपको लेफ्ट वाला में पेयर हो जाता है फ़ोन से और राइट वाला पेयर नहीं होता। जो Realme लिंक ऐप है उसके अंदर में दिखता है कि राइट और लेफ्ट दोनों पेयर हुआ है कि नहीं, तो उसमें लेफ्ट पेयर हो जाता है, राइट वाला पेयर नहीं होता है। तो पहले तो मैं वरीड हुआ और वारंटी वगैरह चेक किया, तो बेसिकली फिर जा कर के मुझे वहीं पे कुछ थ्रेड के अंदर में कुछ मिला। अब वहाँ पे क्या लिखा था कि आपको इसको जैसे क्लीन कर देना। बेसिकली नीचे वाला जो पोर्ट है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। अब गंदा हो जाता है इसकी वजह से क्या होता है कि वो चार्ज नहीं होता। जब आप इसको लगाते हो तो चार्ज नहीं होता, जब चार्ज नहीं होता है तो पेयर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप इसको रखोगे कुछ देर, फिर वो पेयर करोगे तो पेयर हो जाएगा। 5% बैटरी दिखाता है। अब देखो ऐसा है कि इसमें मुझे 2 डाउट्स है और फिलहाल के लिए। पहले तो ये कि कब ये चार्ज हो रहा है, कब ये नहीं चार्ज हो रहा है, ये हमें पता नहीं होता, पहला डाउट है। और दूसरा, हर बार तो हम इसे क्लीन करने के बाद ही नहीं रखेंगे। कई दफ़ा मैं इसे रख करके इसे पॉकेट में रख लेता हूँ। अब पॉकेट में रखे रखे अब जब मुझे यूज़ के टाइम में मैंने निकाला तो 1 पेयर हुआ, 1 पेयर ही नहीं हुआ। तो मुझे ये थोड़ा सा एनोइंग से लगा, और ये हाल फिलहाल अभी करीब 10 दिनों से हुआ है। अब मे भी हो सकता है ये फ्रेमवेयर का भी दिक्कत हो, क्योंकि जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसी से पहले कुछ दिन पहले ये जो हमारा फर्मवेयर 2.0 वाला आया था अपग्रेड। अब साथ ही साथ में Realme बैंड के भी फर्मवेयर अपग्रेड आए थे, लेकिन Realme बैंड इम्प्रूव हुआ है, बट अभी भी इसके लिए वॉच फेसेज वही घिसे पीटे से 4 वॉच फेसेज है, 4 या 5 वॉच फेसेज है, जो कि काफ़ी टाइम हो गया, बट अब नए वॉच फेसेज आए नहीं है। पेयरिंग में भी दिक्कत आ जाती है कई दफ़ा। आई मीन अगर आप किसी और थर्ड फ़ोन से पेयर कर रखे और दूसरे फ़ोन से पेयर करना है, तो आप उसमें से जब तक रिमूव नहीं करोगे तो इसको जैसे ही ओपन करोगे तो पेयर वो हो जाता रहता है। फिर पेयरिंग मोड के लिए बटन दबा के रखो, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मुझे लगा दिक्कत। लेकिन इशू जो मेन मुझे लगा वो है राइट एंड लेफ्ट पेयरिंग वाला, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है कि बेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम अभी से मतलब करीब जब फर्मवेयर अपग्रेड के कुछ दिनों बाद से एक और दिक्कत आई है कि साउंड में जब आप गाना प्ले वगैरह करते तो उसमें जो हमारे एक ट्रेबल होती है, ट्रेबल के अंदर में जो हल्की सी पतली वाली जो साउंड होती है ना, तो उसके अंदर में आपको थोड़ा सा लगेगा जैसे कानों में लग रहा है। अब बेसिकली मैं इसको नहीं बोल सकता कि क्योंकि ये इतना अच्छा ड्राइवर दे रखा है और इतना अच्छा बेस वाला, आई मीन 13 mm का इसके अंदर में जो 30 mm का जो ड्राइवर है, तो अल्टीमेट बेस होता है, ठीक है। लेकिन स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे अगर डॉल्बी वगैरह फ़ोन में ऑन एक्टिवेट कर देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ना लगने लग जाता है। हो सकता है ये डॉल्बी का इशू हो, लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रियलाइज़ किया इसको लेकर के, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। सो काइंड ऑफ अगर आप इसे अभी भी स्टिल लेना चाहते हैं इस तरीके का प्रोडक्ट, या फिर जो इस तरीके से लगता है, तो इसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि चार्जिंग का तो मेनली ध्यान रखें, क्योंकि उसको हम क्लीन भी नहीं कर सकते और हर बार क्लीन करके रखने का मीन उतना ज़्यादा याद भी नहीं रहता है, जनरल यूज सभी जानते हैं। तो काम के टाइम पे आप जब इसे खोल करके कनेक्ट करना चाहोगे फ़ोन से तो वो कनेक्ट नहीं होता है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, कहते हैं ना ओवरऑल द पॉइंट, कि मुझे एक ये इशू जो है सो मुझे बहुत ही
ख़राब वाला इशू लगा इसके अंदर में, क्योंकि ये इशू आपको जब यूज होगा उस टाइम पे आप अगर यूज नहीं कर पाओ किसी प्रोडक्ट को तो वो फिर किसी यूज का नहीं रह जाता है। सो काइंड ऑफ ये मेरा थॉट है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट जी हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। रोजाना आपको इसी तरीके से नया नया वीडियो मिलता रहेगा। तो चलता हूँ, वंदे मातरम।